देखो दरो, आज हम लोग समझते हैं कि जितने भी हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, उस एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर यदि ये प्रॉब्लम आती है कि सेट ऑन ऑफ नहीं होता, या उसमें आवाज कम ज्यादा होना प्रॉब्लम हो जाती है कि आवाज कम नहीं होती या तो ज्यादा नहीं होती है, या तो कई बार वॉल्यूम माइनस बटन शॉर्ट हो जाती है तो वॉल्यूम डाउन की शिकायत बहुत आ जाती है कि मतलब एकदम से वॉल्यूम बंद हो जाता है, या पावर बटन खराब हो जाता है। पावर बटन खराब होने से मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि हैंडसेट हमारा क्या होने लगता है, रीस्टार्ट होने लगता है। तो अगर ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ये ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम के जो पत्ते होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से आते हैं। या तो कुछ हैंडसेट ऐसे आते हैं कि जिसमें से क्या होता है कि ऑन ऑफ अलग होता है, जैसे इसमें किसी में नहीं है कि ऑन ऑफ अलग होगा और वॉल्यूम अलग होगा। कुछ मोबाइल फोन ऐसे आते हैं जिसमें तीनों अलग अलग होते हैं। कुछ मोबाइल फोन ऐसे आते हैं जिसमें ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम के लिए एक ही पत्ता आता है, उसमें वही ऑन ऑफ स्विच काम करता है, वही वॉल्यूम का काम करता है, वही वॉल्यूम माइनस का काम करता है, वही वॉल्यूम प्लस का काम करता है। मतलब तीनों वर्किंग के लिए क्या रहते हैं, मतलब एक ही रहते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो 60, 70, 80% एक ही आ रहे हैं। अच्छा, इनसे प्रॉब्लम क्या रहती है, अगर ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम की कोई भी खराबी आ जाएगी तो सेट में सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, सेट डेड हो जाएगा। क्या शिकायत आएगी, सेट डेड हो जाएगा। अगर ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम कोई भी खराब हो जाएगा तो ऑन ऑफ स्विच की शिकायत होगी तो मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हैंडसेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। पहली समस्या आएगी। दूसरी समस्या आएगी, सेट रीस्टार्ट की भी समस्या आती है। मतलब सेट अपने मन से चालू बंद होने लगता है। कस्टमर कहता है चालू बंद होने लग रहा, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। लेकिन अच्छा, ये कैसे कंफर्म होगा कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत है कि हार्डवेयर की दिक्कत है? ऐसी सिचुएशन पर आप बैटरी का पत्ता निकालिए और बैटरी का पत्ता लगाइए। अगर मान लिया फोन ऑन करे डायरेक्ट चालू हो गया तो फिर आप समझ जाइए कि उस सेट में से ऑन ऑफ स्विच शॉर्ट है, इसलिए रीस्टार्ट हो रहा है। अगर मान लिया तुमने बैटरी का पत्ता निकाल के लगाया और ऑन ऑफ स्विच बटन दबाने के बाद सेट ऑन हुआ और फिर रीस्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप समझ जाइए मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। ठीक है। उसके बाद तीसरी सिचुएशन आती है कि फोन अपने मन से रिकवरी मोड में चला जाता है। मतलब जैसे फॉर्मेट करने को नहीं बोलने लगता, ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में चला जाता है। या कई बार मोबाइल फोन फास्ट बूट मोड में चला जाता है, अपने मन से फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। उसमें गुड्डा जैसा एंड्रॉइड जैसा लोगो बन के आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर चला गया, लेकिन ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम सच का पत्ता को हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं और हमारा मोबाइल फोन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो ये ऐसी समस्याएं हमारे पास कस्टमर लेकर के आता है। अच्छा, हम लोग करेंगे क्या, रिपेयर क्या करेंगे? सबसे पहली बात, ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहली बात, आप मोबाइल फोन खोलने से पहले जितनी सारी बटन्स हैं, सारी बटन को पहले पुश करके देखिए कि सारी बटन टक टक कर रही है कि नहीं कर रही। कई बार वो बटनें आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, तो शॉर्ट होने से वो सारी बटनें कैसे हो जाती हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। और फ्लैट शॉर्ट होने से आपका वो सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से मोबाइल फोन अपने मन से काम करने लगेगा या वो बटन काम करना बंद कर देगी। अच्छा, जब मोबाइल फोन काफी पुराना हो जाता है, काफी समय का हो जाता है, तो जो आपके बटन के ऊपर जो प्लास्टिक की लेयर लगी होती है ना, जो प्लास्टिक की पिन होती है जो दबाने वाली होती है, कई बार हार्ड काम करने लगती है, तो उसके पीछे की जो गट्टी जैसी बनी होती है वो क्या हो जाती है, कट जाती है। दबा पुश करते करते कट जाती है। तो ऐसी कंडीशन पर आप मार्केट से नया वो ला करके लगा दीजिए, और नहीं तो उसको यूवी ग्लू के माध्यम से आप वहां पर हल्का सा पॉइंट बना सकते हैं। तो पॉइंट बनाने से थोड़ा सा उसमें उठ जाता है, फिर वो बटन जो फ्लैट होती है उसको क्या करने लगता है, पुश करने लगता है। तो उसको भी करना पड़ता है जब काफी समय सेट पुराना हो जाता है। जब ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम की समस्या हैंडसेट में इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि इसका कस्टमर मोस्टली ज्यादा यूज करता है। अगर हमारा फोन है कि पहले फोन को हाथ में लेंगे तो पहले क्या करेंगे, ऑन ऑफ स्विच दबाते हैं, तभी हमारे स्क्रीन आता है ना। तो इसीलिए पहले इसकी समस्या मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा आती है। तो पहले सेट डेड हो जाएगा, सेट रिस्टार्ट होगा, या तो सेट रिकवरी मोड में चला जाएगा, या मोबाइल फोन में से फास्ट बूट मोड लिख के आएगा। अगर फास्ट बूट मोड लिख के आता है तो इस कंडीशन पर ये हमारे हैंडसेट के अंदर कौन सी समस्या होती है, हाँ, वॉल्यूम की समस्या होती है। तो हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे? ऑन ऑफ स्विच की समस्या आती है तो पहले आप मोबाइल फोन खोलिए, ऑन ऑफ स्विच का बटन है उस बटन को साफ करिए। मैं अभी चेक करके भी दिखाता हूँ। ऑन ऑफ बटन को साफ कर लिया, साफ करने के बाद समस्या सेम है तो ऑन ऑफ स्विच पत्ते को पूरा चेंज कर दीजिए।
क्या कर दीजिए, पत्ते को चेंज कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली पत्ते खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हार्डवेयर डिवाइस है, उसको बार बार यूज किया जाता है तो खराब हो जाता है, कट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग पत्ते को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर पत्ता चेंज कर दिया उसके बावजूद भी समस्या सेम है, तो फिर आप ऑन ऑफ स्विच को पहले क्या करेंगे, चेक करते हैं। ऑन ऑफ स्विच को जब दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे तो ऑन ऑफ स्विच चेक करने पर कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जैसे आप बटन को पुश करेंगे तो पुश करने से वो बीप देगा। क्या देगा, अगर वो पुश करने से बीप नहीं देता तो इसका मतलब ऑन ऑफ स्विच तुम्हारा खराब हो गया, ऑन ऑफ स्विच नया डाल दीजिए। अब ऑन ऑफ स्विच की बात आती है सर्किट को कैसे चेक करेंगे, मतलब ट्रैक को कैसे चेक करेंगे। ऑन ऑफ स्विच का जो पॉइंट होता है दोस्त, उसमें से एक पॉइंट माइनस होता है, एक पॉइंट क्या होता है, प्लस होता है। माइनस वाले पॉइंट में चेक करने पर आपको क्या मिलेगा, बीप मिलेगा, और प्लस वाले पिन में चेक करने पर क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। इस वैल्यू को दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, जीआर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीआर वैल्यू। जीआर वैल्यू का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड रीडिंग। तो माइनस में बीप आएगी, प्लस में चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू मिलेगा। ये जीआर वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 500 से लेकर के 1900 तक जीआर वैल्यू आता है। कितना आता है, हाँ 500 से लेकर के 1900 तक जीआर वैल्यू आता है। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आता है, ग्राउंड रीडिंग आती है, तो इसका मतलब सर्किट सही है। अगर ग्राउंड रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब सर्किट हमारा खराब है। सर्किट खराब होने का मतलब होता है यहाँ पर जब वैल्यू नहीं आएगी तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लाइन खराब होने का मतलब होता है इसकी सप्लाई सबसे पहली बात यहाँ से होते हुए आपके पावर टिप्स पे जाती है। कहां पर जाती है, यहाँ से सप्लाई होते हुए आपके पावर टिप से जाएगी। पावर टिप से आगे कैपेसिटर लगा है, फिर डायोड लगा होता है, फिर एक 1 किलो ओम के मोस्टली रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। उसके बाद सप्लाई तुम्हारी पावर आईसी के अंदर चली जाती है। ये जो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि इस तरीके से होता है, लेकिन कई बार इसमें से कम ज्यादा या चेंजेस भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस बताया तो कंपनी 1 किलो ओम का ना लगा के 500 ओम का लगा सकती है, 100 ओम का लगा सकती है, या नॉर्मल ऐसे ही लगा सकती है, फ्यूज लगा सकती है, और डायोड कैपेसिटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 किलो ओम के नीचे जितने होते हैं उनको हम एक बार के लिए शॉर्ट करा सकते हैं, जिससे हमारा सर्किट लाइन ओके हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, वैल्यू आएगा तो ट्रैक सही है, वैल्यू नहीं आएगा तो ट्रैक गड़बड़ है। अगर ट्रैक गड़बड़ होने का मतलब होता है मोस्टली रेजिस्टेंस ही खराब होगा। अगर यहाँ पर बीप आएगा तो बीप आने का मतलब होता है इसके पैरेलल में कोई चीज लगी, वो क्या होगा, ये शॉर्ट हो गई है। पैरेलल में कोई चीज शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट होने से हमारी लाइन शॉर्ट हो जाएगी, जिसके कारण से हमारा हैंडसेट क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट की समस्या आएगी। क्योंकि माइनस तो शॉर्ट होता है, प्लस वो भी शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारे सेट में से रीस्टार्ट होने की समस्या आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विच को चेंज करेंगे, नहीं तो सर्किट को रिपेयर करेंगे। सर्किट में से वैल्यू ना आने पर रजिस्टर को चेक किया जाएगा, और अगर यहाँ पर बीप आने पर डायोड कैपेसिटर को चेक किया जाएगा, जिससे हमारा सर्किट ओके हो जाएगा। अच्छा, ऑन ऑफ स्विच में से एक बात और होता है, जब आप बैटरी लगाते हैं, क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं मोबाइल फोन में से, जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की सप्लाई, बैटरी कनेक्टेड सप्लाई पावर आईसी से आती है। पावर आईसी से यहाँ से वोल्टेज होते हुए ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट पे यहाँ पर 1.8 से लेकर 3.7 वोल्टेज तक भी आते हैं। अगर ऑन ऑफ स्विच में वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है सर्किट हमारा सही है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब तो सर्किट खराब है, या तो पावर आईसी काम नहीं कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करते हैं, कितना वोल्टेज आता है, 1.8 से लेकर 3.7 मतलब जितनी बैटरी के अंदर चार्ज होता है उतना तक वोल्टेज आ जाता है कई बार। तो हम लोग वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग ऑन ऑफ स्विच सर्किट को चेक करेंगे। ऑन ऑफ स्विच सर्किट और वॉल्यूम कई बार मोबाइल फोन में एक साथ ही होता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, एक साथ होने दीजिए, लेकिन ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टिविटी अलग होगी और वॉल्यूम प्लस माइनस की कनेक्टिविटी अलग होगी। अब ये तो आपने ऑन ऑफ स्विच चेक कर लिया, इसी तरीके से वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम में 2 पॉइंट होते हैं, प्लस माइनस के 2 पॉइंट होते हैं, तो इसमें से चेक करेंगे। वॉल्यूम के साइड में क्या होता है कि आप यहाँ पर चेक करने पर सेम इसमें भी 500 से लेकर के 1900 जीआर वैल्यू आती है, इसमें भी 500 से लेकर के 1900 जीआर वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू आती है तो जीआर वैल्यू आने का मतलब है हमारे मोबाइल फोन का ट्रैक सही है। अगर जीआर वैल्यू नहीं आती तो सेम इसके लाइन में भी एक रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस, डायोड कैपेसिटर लगे होते हैं। सप्लाई हमारे कहां पर जाती है, सीपीयू पर जाती है। वॉल्यूम ऑन ऑफ स्विच में जिसमें एक साथ लगे होते हैं उसमें से कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक इसका सर्किट अलग होता है, इसका सर्किट अलग होता है, इन दोनों का सर्किट क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। कुछ मोबाइल फोन में ये सर्किट जो यहाँ से आईसी से ना जोड़ करके सीधे डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मतलब इसका ये माइनस हो जाएगा और इसका ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिर्फ इसकी अलग अलग कनेक्टिविटी होगी। तो आपको सिंगल लाइनों को चेक करना पड़ेगा। तो सिंगल लाइनों को चेक करने का मतलब सेम उसी तरीके से इसके लाइन में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड लगे होते हैं, उनको हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है। ये खराब हो जाने से लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है। कई बार जो वॉल्यूम प्लस की लाइन होती है वो हमेशा मोस्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है, जो वॉल्यूम डाउन की लाइन होती है वो पावर आईसी और सीपीयू आईसी दोनों से कनेक्ट होती है।
क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को जब लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा सेट क्या हो जाता है, रीस्टार्ट होता है। देखिए जैसे ये मेरे पास मोबाइल फोन है, ऐसा मोबाइल फोन में तब किया जाता है, इसको हम लोग हार्ड रीसेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड। जैसे कंप्यूटर के अंदर रीसेट का ऑप्शन नहीं होता, उसी तरीके से हम लोग इसको हार्ड रीसेट भी कहते हैं। जैसे मान लिया ये आपके वॉल्यूम डाउन बटन है, देखिए वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन, जब इस बटन को काफी देर तक ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेट अपने मन से देखना रीस्टार्ट होगा, बंद होकर के क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये देखिए आपका मोबाइल फोन क्या होगा, चालू होगा। ये हमारा हार्ड रीसेट का काम करता है। कई बार हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जब स्क्रीन चेंज करते हैं तो उसमें से टच काम करना बंद कर देता है, या मोबाइल फोन हैंग हो जाता है, तो जब ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ का ऑप्शन नहीं जनरेट होता। ऐसा लगता है कि जैसे बैटरी निकाल के एक बार दोबारा लगा दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन पर तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेट को हार्ड रीसेट करते हैं, प्लस माइनस बटन को दबाते हैं। प्लस माइनस बटन दबाने के बाद मोबाइल फोन हमारा बंद होता है, और बंद होने के बाद मोबाइल फोन चालू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे सारे फंक्शन काम करना चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे हार्ड रीसेट का काम करता है। तो ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का मैंने अलग अलग कनेक्टिविटी बताई है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको, कुछ मोबाइल फोन ऐसे आते हैं जिसमें ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम का एक ही साथ होता है। एक साथ होने का मतलब क्या होता है, ऐसे अगर आप मदरबोर्ड में जाएंगे, जैसे मान लिया ये मदरबोर्ड है, तो इस मदरबोर्ड में ऑन ऑफ स्विच के लिए ऐसे 3-4 पॉइंट्स होते हैं, 5 भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली 4 पॉइंट्स होते हैं। 4 पॉइंट्स होते हैं। इस 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो तुम्हारा दोस्त ग्राउंड होता है। क्या होता है, ग्राउंड होता है। उसके बाद एक पॉइंट जो होता है ये तुम्हारा किसका होता है, पावर का होता है। दूसरा पॉइंट होता है वॉल्यूम डाउन होता है। तीसरा पॉइंट किसका होता है, वॉल्यूम प्लस होता है। और ये जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड इसकी या तो इसके साथ में कॉमन हो जाएगा, ग्राउंड इसके साथ में भी कॉमन हो जाएगा, ग्राउंड पावर के साथ में भी कॉमन हो जाता है। अब अच्छा, ये तो हमने तो ऐसे बता दिया, लेकिन हम लोग मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पावर है, कौन सा डाउन है, कौन सा ग्राउंड है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए जिस पिन पे मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे, और मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करने के बाद जिसमें चेक करेंगे, अगर यहाँ पर चेक करने पर क्या आता है, बीप आता है। क्या आता है, तो ये तो पॉइंट माइनस हो गया, ये क्लियर हो गया। बाकी जितने सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंटों में चेक करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, जीआर वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, जीआर वैल्यू मिलेगा। तो जीआर वैल्यू मिलने से आपको यह पता चलेगा कि आपका सर्किट सही है। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें से पावर कौन सा है, वॉल्यूम डाउन कौन सा है, और वॉल्यूम प्लस कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन पर आप मोबाइल फोन में से बैटरी का पत्ता लगाएंगे। क्या करेंगे, बैटरी का पत्ता लगाएंगे। जब बैटरी का पत्ता लगाने के बाद जिस पिन पे वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, जैसे इस पे मान लिया वोल्टेज मिला 1.8 से लेकर 3.7, तो ये तुम्हारा पिन कौन सा हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, और जो वॉल्यूम डाउन का होगा, इसमें से जो वोल्टेज मिलेगा 1.8 वोल्ट से कम मिलेगा, 1.7, 1.6, 1.0 ऐसा मतलब कम मिलेगा। और जो वॉल्यूम प्लस का पॉइंट होगा, इसमें नो वोल्टेज, नो वोल्टेज का मतलब इसमें से कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग चेक करने से ही पता कर लेंगे कि कौन सा पावर का पॉइंट है, कौन सा डाउन का पॉइंट है, और कौन सा वॉल्यूम प्लस का पॉइंट है। और ग्राउंड पॉइंट तो ग्राउंड से भी चेक करने से हमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फोन के इन पॉइंटों को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं मदरबोर्ड में चेक करते समय। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार मदरबोर्ड में से एंड्रॉइड मोबाइल फोन में खोलता हूं, और इस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में से तीनों पॉइंटों को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। किसमें, हाँ दिखाइए। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसमें से देखेंगे टिकली वाला लगा हुआ है। अब जैसे ये बटन टूटा हुआ है, टूटा होने का मतलब ये बटन हमारा खराब है। देखिए
इसमें से देखेंगे तो ये हमारा ऑन स्विच के लिए इसमें से पूरा अलग से पत्ता लगा हुआ है। ये पत्ता पूरा साइड में है, जिसमें ये ऑन स्विच साथ में है। और ये देखो, ये देखिए, ये आपका जो पत्ता दिया हुआ है, ये पत्ता गया हुआ है। इसमें से 1 2 3 4 ट्रैक जाते हुए दिख रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोलने के बाद एक बार क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब देखो, मैं इसको ऑन स्विच वॉल्यूम का पत्ता का मैं खोलता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो इधर, इसमें से अगर देखेंगे तो ऑन स्विच वॉल्यूम के लिए देखो पत्ता लगा हुआ दिख रहा है। ये देखो पत्ता है, इस पत्ते में से 4 पॉइंट्स हैं। कितने 4 पॉइंट्स हैं? एक इसमें से वॉल्यूम प्लस होगा, पावर होगा, एक ग्राउंड होगा, एक माइनस होगा। ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखना चाहते हैं तो यही हम लोग इसी बोर्ड को हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, ये हमने इसका जस्ट इसका मैंने उल्टा करके रखा है। देखो, ये जो पॉइंट्स होते हैं, यही पॉइंट्स यहाँ पर जाकर के क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, है ना। तो इसमें से एक पहली बात तो हमको मल्टीमीटर से ग्राउंड पे रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड पे रखना पड़ेगा। ग्राउंड पे रखने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा पिन पे बीप आ रही है। तो मल्टीमीटर को कहां पर सेट करेंगे हम लोग? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद इसको पकड़िए, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया, बजर रेंज पे सेट किया। रेड पिन को हमको कहां पर लगाना है? ग्राउंड पे लगाना है। कहां पर लगाना है? ग्राउंड पे लगा लेना। ठीक है। हमने ग्राउंड पे लगाने के बाद जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहली बार हमने पहली पिन को चेक किया, तो यहाँ पर बीप आ रही है। तो बीप आ रही है तो ये माइनस हो गया। इस पे क्या आ रही है? अब इसमें वैल्यू आ रही है। हाँ, पहले पे तो आप बीप पे लगाइए जरा। देखो, हमने इस पे चेक किया, इस पे बीप आ रही है, बाकी किसी भी पिन पे बीप तो नहीं आ रही है। तो इसका मतलब होता है सिर्फ यही वाला पॉइंट ग्राउंड है। जब ये वाला पॉइंट ग्राउंड है तो इसको हमने छोड़ दिया, ये तो माइनस हो गया। अब इसको डायोड पॉइंट पे लगाइए। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर जीआर वैल्यू आएगा। आ रहा ना? कितना वैल्यू आ रहा है? 1.804 मतलब समथिंग 1800 जीआर वैल्यू आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर चेक किया 1.022। तो यहाँ पर भी जीआर वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर 0.95। तो सब पे जीआर वैल्यू आ रहा है। तो जीआर वैल्यू आने का मतलब होता है ये तीनों सर्किट हमारे सही है। अगर जीआर वैल्यू ना आता तो सर्किट हमारा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब होता है अब इसके लाइन में चेक करना पड़ेगा। इसके लाइन में जो कंपाउंड लगा वो लाइन ओपन है। वैल्यू ना आने का मतलब है वो लाइन क्या है? ओपन है। ओपन का मतलब ब्रेक हो गया है। इस लाइन का कनेक्शन, जैसे इस पे मतलब जीआर वैल्यू आना बंद हो जाए, तो इस लाइन का कनेक्शन जो अपनी आईसी से है वो टूट गया है। क्योंकि अगर आईसी से कनेक्शन होगा तभी तो यहाँ पर जीआर वैल्यू आएगा। तो जीआर वैल्यू ना आने का मतलब लाइन हमारा टूटा हुआ है। तो हमको इसी लाइन में क्या कंपोनेंट लगा उसको चेक करना पड़ेगा। और जीआर वैल्यू ना आने का मतलब होता है 90% रीजन यही होता है कि उसके लाइन में से जो सीरीज में कोई कंपोनेंट लगा वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया, जिसके कारण से आईसी से कनेक्टिविटी उसकी टूट गई। तो हमको इसके लाइन में अगर बीप आता है तो वो माइनस है। बीप आता तो पार्लर में क्या होगा? बीप आने से तो पहले यही पता चल जाएगा तुम्हारा माइनस है। सीरीज पहले तो जब आप ट्रैक को रख करके चेक करते हो तब पता चलता ना। तो यहाँ से हमारे ये तीनों पॉइंट क्या है? प्लस है। अब इसमें से हमको ये ढूंढना जरूरी है कि इसमें से पावर का पॉइंट कौन सा है। पावर का ये है कि ये है कि ये। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बैटरी तो डाउन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये इसमें प्लस माइनस से सप्लाई देनी पड़ेगी। और प्लस माइनस सप्लाई देने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा वोल्टेज किस पे आ रहा है। जिस पे वोल्टेज आ रहा होगा वो पॉइंट क्या होगा? पावर का होगा। अगर डीसी मशीन से करना चाहते हो तो डीसी मशीन को कहां पे लगाना पड़ेगा? तुमको 4 वोल्ट पे लगाना पड़ेगा। कहां पे लगाना पड़ेगा? 4 वोल्ट पे लगाना पड़ेगा। 4 वोल्ट पे लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसमें से सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद वोल्टेज को चेक करेंगे। उठाओ, नीचे हम लोग क्या करेंगे? इसमें से वोल्टेज देंगे। हमने जो इसका एक पॉइंट जो होता है, एक पॉइंट को कहां पर लगा लेना है? ग्राउंड पे कहीं भी लगा लेना है। उसके बाद डीसी मशीन को हम लोग क्या करेंगे? प्लस पॉइंट के लगाएंगे। कहां लगाएंगे? प्लस पॉइंट पे लगा देंगे।
जैसे प्लस पॉइंट पे लगा देंगे तो आपके अंदर सप्लाई आ जाएगी। अब इसको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करिए। कहाँ पर सेट करिए? 20 वोल्ट पर सेट कर दिया। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद हमको क्या करना है? रेड पिन को ग्राउंड पे लगाना है। कहाँ लगाना है? ग्राउंड पे लगाना है। देखिए हमने रेड पिन ब्लैक को सॉरी हमने ग्राउंड पे लगा लिया और रेड से हम लोग क्या करेंगे? वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहली बात हम लोगों ने यहाँ पर देखा बैटरी कनेक्टर में यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 3.7। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जितना डीसी में वोल्टेज है उतना वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज आने से ये पता चल गया बैटरी कनेक्टर के अंदर वोल्टेज तो आ गया। अब आपको देखना है ऑन स्विच में ये वाला पॉइंट माइनस था तो इसमें चेक करने का आपको जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले इस पे चेक किया तो इसमें चेक करने पे वोल्टेज आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस पे चेक किया 20 वोल्ट पे लगाना आपने, इसमें चेक किया वोल्टेज आ रहा है? 4 वोल्टेज आ रहा है। और इसमें चेक किया तो इसमें भी अब 4 पॉइंट आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 3.98। 4 ही वोल्ट आ रहा है। कुछ पॉइंट में कोई फर्क है कि नहीं फर्क है? कितना? 4 वोल्ट है। इसमें चेक करेंगे, इसमें भी 4 वोल्ट आ रहे हैं। इसमें अभी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट वॉल्यूम प्लस है, ये वाला क्या है? वॉल्यूम प्लस है। और इसमें से 2 वोल्ट, एक इस पे वोल्टेज आ रहा है, दूसरा इसमें वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें से वोल्टेज आने का मतलब होता है एक इसमें से ये तो पावर ये वाली है या तो पावर ये वाली है, और जो एक पावर बचेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसी कंडीशन पर चिमटी लेंगे। ठीक है, अब हमको ये क्लियर करना है कि पावर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला, क्योंकि वोल्टेज दोनों में समान वोल्टेज आ रहे हैं। वैसे 90% रीजन ये होता है कि ऑन ऑफ में वोल्टेज ज्यादा होते हैं। अब अगर ये क्लियर करना है कि ये वाली पावर की कि ये वाली पावर की, तो उसके लिए क्या करेंगे? डीसी मशीन को चालू किया, चिमटी लिया, चिमटी को फिर ग्राउंड से इसको क्या करेंगे? टच करेंगे। ऐसे देखो, जैसे इसको टच करेंगे ऐसे तो डीसी मशीन हमारी क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। अब डीसी मशीन चालू हो गई तो चालू होने का मतलब होता है हमारा हैंडसेट ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब इस वाली पिन को हमने जब शॉर्ट किया तो हमारा मोबाइल फोन ऑन हुआ। अब देखिए इसी काम को इसके साथ में करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ। तो इसके साथ करने से हमारे देखो डीसी मशीन में कोई रीडिंग नहीं चल रही, तो कोई रीडिंग ना चलने का मतलब होता है कि ये वाला वॉल्यूम माइनस है, ये पावर तो है नहीं। अगर पावर होता तो डीसी मशीन क्या हो जाती? चालू हो जाती। तो यहां से तो हमारा नहीं चालू हुआ ना, लेकिन इसको जब हमने शॉर्ट किया तो देखिए डीसी मशीन देखो चालू हुई कि नहीं चालू हुई? देखिए ऑन हो गई ना, हमारा हैंडसेट ऑन हो गया, रीडिंग चालू हो गई। तो इसका मतलब है, इससे बात हमको ये क्लियर हो जाती है कि ये वाली डाउन है, सॉरी माइनस है, ये पावर है, ये वॉल्यूम डाउन है और ये प्लस है। समझे ना? तो अब आप क्या करेंगे? इसके पूरे लाइन को आपने चेक कर लिया, इसका लाइन हमारा क्या है? सही है। अगर इसके लाइन में से जो कंपोनेंट्स हो जाते हैं वो खराब हो जाते हैं तो यहाँ से वैल्यू आना बंद हो जाती है। अगर वैल्यू आना बंद हो जाएगा तो हमारा सर्किट काम करना बंद कर देगा। जब सर्किट काम करना बंद कर देगा तो इस सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस कंपोनेंट को चेक करेंगे। कंपोनेंट को ढूंढने के लिए 3 तरीके होते हैं, मैंने बताया था। या तो मल्टीमीटर से जो ट्रैक मैंने चेक करना बताया था उससे आप चेक कर सकते हैं, या तो फिर डायग्राम के माध्यम से उस सर्किट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और अगर डायग्राम भी नहीं मिल रहा है, ऐसे भी नहीं मिल रहा, तो फिर दूसरा हमको कोई प्लेट चाहिए। क्या चाहिए? दूसरी प्लेट चाहिए। लेकिन ऐसा दूसरी प्लेट की जरूरत तब पड़ती है जब मदरबोर्ड से प्रिंट गायब हो जाते हैं। क्या गायब हो जाते हैं? प्रिंट गायब हो जाते हैं। अगर प्रिंट होते हैं तो फिर हमको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, तो अब मोबाइल फोन में अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो पावर के पॉइंट, वॉल्यूम डाउन के पॉइंट और वॉल्यूम प्लस की पॉइंट पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? ठीक है ना? तो इस